किस करने से बच्चे नहीं होते पागल लड़की, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन वह बोली, शौर्या मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। शौर्या अब इस बेवकूफ़ लड़की को कैसे समझाए। शौर्या उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, फिर चिल्लाओगी तो नहीं, मेरा साथ दोगी? हाँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। शौर्या ने उसे नाइटी दी और कहा, जाओ पहन कर आओ, या पहनोगे तभी बच्चा होगा। जैसे ही वह बाहर आई तो हाथों से खुद को छुपा रही थी। तब शौर्या ने तुरंत, हेलो दोस्तों, मेरी शादी की पहली रात को ही मेरे पति ने मुझसे पूछा, मुझसे प्यार करते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे प्यार को सह सकोगी? मैंने बिना सोचे हाँ मैं सिर हिला दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके प्यार का मतलब क्या होता है। उसने मेरे शरीर के हर हिस्से पर अपने दांतों के गहरे निशान छोड़ दिए। मैं दर्द से तड़पने लगी, चीख उठी। लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, आवाज़ मत करो, लोग समझेंगे कि क्या हम प्यार कर रहे हैं। मैं सिर झुकाए रसोई में खड़ी थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि बस मैं और मेरा भगवान ही जानता था। कल रात जो तकलीफ़ मैंने सही थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी बाहों से निकलकर रसोई में आई थी। मेरा हाल बहुत बुरा था। मेरे पूरे शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे। कल रात जब वह मेरे पास आया तो उसने अचानक मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने चेहरे के करीब लाते हुए बोला, मुझसे प्यार करती हो? मेरे प्यार की सख्ती को यह सह सकोगी? मैंने बिना सोचे हाँ मैं सिर हिला दिया। मैंने एक अच्छी पत्नी बनाना चाहती थी और अपना किरदार निभाना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह अच्छी पत्नी वाला किरदार मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। मेरा सिर्फ हाँ कहना था और वे मुझ पर टूट पड़ा। जानवरों की तरह उसने मेरे शरीर के हर हिस्से को दांतों से काटा। मैं चिल्लाने लगी तो वे मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज़ में बोला, आवाज़ मत करो, लोग समझेंगे कि हम प्यार नहीं कर रहे हैं। उसकी यह बात मेरी समझ से बाहर थी। कुछ जगहों से तो मेरा खून भी निकल आया था और उस नाखून उसके इतनी आराम से चाट कर साफ किया कि मैं हैरान रह गई कि यह क्या गंदी हरकत कर रहा है। लेकिन वे मेरा पति था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। अभी भी वे मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर लेटा हुआ था। लेकिन मैं अब तक थक चुकी थी। पहले मैंने वॉशरूम में छिपाने का सोचा था, लेकिन मुझे पता न था कि अगर यह आदमी का वहाँ भी पहुँच गया तो मेरी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं फ़ौरन रसोई में आकर खड़ी हो गई थी। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, लेकिन चूल्हा नए तरीके का था। यह घर नहीं बल्कि एक शानदार महल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा को इतना अच्छा और अमीर घर का रिश्ता कैसे मिल गया। मैंने चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ बार बार गलत जगह जा रहे थे। आखिर मैंने चूल्हा एक तरफ छोड़ दिया और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि कोई नौकर की जाग जाए। इतना बड़ा घर था, मैं इतना तो समझ गई थी कि यह ढेर सारे नौकर होंगे। मैं अभी डाइनिंग टेबल पर सिर रखे बैठी थी, तभी अचानक रसोई के दरवाजे पर आवाज़ हुई। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे पति शर्टलेस खड़े थे। उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और हाथ सीने पर बंधे थे। उसकी मुस्कान देखकर मैं डर से कांप उठी थी। अपनी जगह से घबरा कर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर डर छा गया था। वे मुझे देखते हुए अचानक प्यार भरे लहजे में बोले, मेरी जान, तुमने कमरे से बाहर आने की कोशिश की क्योंकि जब तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ तक कुछ नहीं जा पाता तो मुझे पता है कि तुम्हारी यह हरकत मुझे कितनी बुरी लगती है। यह कहते कहते हुए मेरे बिल्कुल पास आ गए। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मेरा दिल चाह कर कि अभी इस घर से भाग जाऊं, लेकिन क्योंकि रात की उसकी शक्ति में मैं नहीं भूली थी। उसने मेरी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे अपने करीब करते हुए बोला, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अब उसका चेहरा खत्म हो चुका था और आंखों से गुस्सा दिखाने लगा था।
मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं नीचे आ गई थी, लेकिन मुझसे यह चूल्हा नहीं जल रहा है। मैंने ये शब्द बहुत मुश्किल से बोले। मेरी बातें सुनकर उसने गहरी नज़र मेरे शरीर पर डाली और फिर चूल्हे की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्यारी पत्नी झूठ बोल रही है? मैं उसकी पीठ को बेबस नज़रों से देख रही थी। मैं कहाँ फंस गई थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी। ऐसी कहानी पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।